हे गाइस, वेलकम बैक टू जेके स्टूडेंट अलर्ट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोस क्लास 10th 11th 12th की जो डेट शीट है उसके बारे में। जैसा कि आप सब देख सकते हो कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो है आपको डेट शीट जो है वायरल होती हुई मिलेंगी। डेट शीट फेक है या रियल है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर लूँगा इस वीडियो में, ठीक है। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन नहीं किया, सो फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल गेट द लिंक फॉर इट एंड यू कैन ज्वाइन ईजिली, राइट। क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल गेट द चैनल। उसको ज्वाइन कर लो और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बेसिकली जैसे कि मैंने ऑफिशियल साइट खोल ली है वेबसाइट की, जेके पोस्ट की। हियर यू कैन चेक स्टूडेंट, बहुत सारे सेक्शंस हैं, वहाँ पे आप स्टूडेंट कॉर्नर पे क्लिक करोगे, यू विल गेट द सेक्शन फॉर सिलेबस एंड देन यू विल गेट डेट शीट, राइट। डेट शीट पे क्लिक करो एंड यू विल गेट मोर सेक्शंस। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जैसे कि हम देख सकते हैं जम्मू डिवीज़न के बारे में, और यहाँ पे हम 12th पे क्लिक करेंगे एंड यू विल सी there is no date sheet released for the 12th class, right. Similarly we will go for the 10th. Similarly for 11th you can go, you will see कि यहाँ पे कोई भी डेट शीट जो है वो अनाउंस नहीं करी गई है, राइट। वैसे ही अगर आप कश्मीर डिवीजन से, यू कैन गो फॉर द कश्मीर डिवीजन वेबसाइट एंड यू विल गेट नथिंग, राइट। कश्मीर डिवीज़न की जो मेन सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो यू विल सी कि वो हार्ड जोन में आएंगी, उनकी डेट शीट और लेट आएगी। फिलहाल हम जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे क्योंकि उनकी डेट शीट जो है वो अभी ही फ़िलहाल आने वाली है, और वो जो एग्ज़ाम्स हैं आपके वो सॉफ्ट जोन के हिसाब से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही आप ऑफिशियल साइट के थोड़ा सा नीचे जाओगे वहाँ पे सेक्शंस मिलेंगी, जम्मू डिवीज़न की, दूसरी कश्मीर की। यहाँ पे भी आपको डेट शीट अपलोड हुई नहीं मिल रही है, मगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपको जो डेट शीट मिल रही है वो फेक एडिटेड वेबसाइट से जो है आपको आप डाउनलोड कर रहे हो और उनको चेक कर रहे हो, यहाँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आपको वो फॉरवर्ड्स हो रही है, राइट। वो जो भी डेट शीट है वो सब फेक है। लेट्स मूव की नई जो आपकी डेट शीट है, जो ऑफिशियल डेट शीट है वो कब तक रिलीज़ होगी। एज यू विल, इफ़ यू आर इन द अवर Telegram group, so you know that the date sheet will be released very soon after 10 जून, एंड जो आपकी एग्ज़ाम है वो मार्च में है, ठीक है। थर्सडे को हमारे एडमिन्स ने जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। एज फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव शेयर द इन्फॉर्मेशन दैट JK Boss हैज़ नॉट रिलीज एनी डेट शीट येट, काइंडली स्टे अवे फ्रॉम द फेक वंस, ओके। उसके बाद जो है admin 3 has posted a had posted a message, that is all the date sheet for 10th 11th and 12th to be notified after the 10th June, okay. Exam scheduled from March, मार्च से आपके एग्जाम होंगे। Maybe I am getting the information that the exam will be in the after the first week of March, so you can get time, you have time, right. यहाँ पे जो है आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, टाइम टू टाइम वी हैव शेयर द इन्फॉर्मेशन, देर इज़ नो इशू, एंड वी विल शेयर द इन्फॉर्मेशन वन द डेट शीट विल बी आउट, ठीक है। उसके बाद जो आपको असेस कर लेने हैं अपने मॉडल पेपर्स के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। स्टूडेंट कॉर्नर पे जाओ, सिंपली क्लिक्स ऑन द मॉडल टेस्ट पेपर्स एंड यू विल गेट ऑल द मॉडल पेपर्स, राइट। हियर इज योर 10th एंड 11th एंड इवन यू विल गेट फॉर 9th ऑल्सो, यस। 9th के लिए भी आपको मिल जाएंगे बिकॉज इट ऑल्सो कम्स अंडर बोर्ड फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स ओनली। जैसे कि हम देख लेते हैं, पेपर कोई भी खोल लेते हैं, आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का खोल देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का पेपर खोलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पेपर जो है आपको पैटर्न बताया गया कि हाउ विल यू गेट द पेपर। टोटल ऊपर इन्फॉर्मेशन पढ़ लो, 70 मार्क्स का पेपर होगा, टाइम पीरियड जो आपका 3 है, एंड जो भी क्वेश्चन है वो कंपलसरी हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन है, और क्वेश्चन पेपर जो है वो 8 सेक्शन में डिवाइड है, तो मे बी 8 यूनिट्स होंगे आपके कंप्यूटर साइंस में, इसीलिए 8 यूनिट्स में जो डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट जो सेक्शन 1 में देखो क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, इसमें पैटर्न बताया गया कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 का आएगा, 2 का आएगा। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर द अदर सब्जेक्ट, आई विल डिस्कस अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल्सो बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस ऑल्सो। लेट्स फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस। जैसे कि इसमें एडवांटेजेस पूछे गए हैं ऊप्स के, या फिर यू कैन राइट अबाउट द प्रोग्राम इन C++ टू इम्प्लीमेंट दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। जब आप advantages लिखते हैं, how do you have to attempt the paper, if you are writing about the advantages of oops, so you have to write at least 8 points। 4 मार्क्स का है तो ये नहीं है कि 4 ही पॉइंट्स लिख के आओगे, यू हैव टू राइट 8 पॉइंट्स। प्रोग्राम लिख रहे हो तो बेसिकली इसमें कोई भी प्रोग्राम नहीं दिया गया कि आपको कंपलसरी ये प्रोग्राम लिखना है, यू विल गेट एनी प्रोग्राम। जैसे कि इसमें आप प्रोग्राम कौन सा लिख सकते हो, कोई भी ऐड का प्रोग्राम ले लो, जिसमें आप इंट ले लो फर्स्ट में, और सेकेंड में फ्लोट ले लो, थर्ड में आप कुछ भी डबल ले लो। अब यहाँ पे देखो बेसिकली जब आप प्रोग्राम बना रहे हो तो बेसिकली आपके 4 फंक्शंस होने चाहिए। क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली क्या होगा कि फंक्शन का नाम सेम रहेगा, बट जो आपके 4 फंक्शंस कोई भी फंक्शन बना रहे हो, आप जितने भी फंक्शन बना रहे हो, नाम सेम होना चाहिए, उसके अंदर जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, पैरामीटर्स डाल रहे हो, वो डिफरेंट होने चाहिए,
not should be same to the first one and second one and similarly third. अगर फॉर एग्जांपल ये 4 मार्क्स का है तो यू हैव टू टुक एटलीस्ट 4 फंक्शंस और वो डिफरेंट होने चाहिए. तो ये कोड हो गया. नेक्स्ट है डाटा हाइडिंग क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है. नेक्स्ट है पब्लिक और प्राइवेट एसएस मॉडिफायर्स आपको बता देने हैं. 3 मार्क्स का ये, तो बेसिकली कुछ भी नहीं है इसमें, आप सीधा सिंपल सा जो है वो लिख सकते हो. फिर आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्यों यूज होता है, सिर्फ 2 मार्क्स का है, तो एक्सप्लेन करने को बोला, ब्रीफली एक्सप्लेन. सो मैक्सिमम से मैक्सिमम यू कैन राइट अबाउट दिस ओनली इन 4 पॉइंट्स. सिंपल से लिख लो कि स्कोप रेजोल्यूशन होता क्या है. फिर स्कोप रेजोल्यूशन जो है हाइड डाटा मेंबर्स जो आपके हाइड में होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं हाइड में, फंक्शंस होते हैं, उन सबको निकालने के लिए सिंपल से कुछ भी लिख सकते हो. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. फिर एक आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जैसे ऑब्जेक्ट डिफाइन ऑब्जेक्ट, तो ओनली 1 लाइन इज सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन. मूव करते हैं नीचे, स्पेशल कैरेक्टर बता दो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के. ओके, जैसे कि ये है, इसमें टिक क्रॉस है. डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द क्लास सिंपली. नेक्स्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग अ डायग्राम. जैसे कि क्वेश्चन नहीं भी पूछा ना, तो अगर डायग्राम है, जैसे इस कंसेप्ट में, कंसेप्ट ही किसका बताया, मल्टीपल इनहेरिटेंस का. वेरी सिंपल. Simply you have to talk about the C, that is multiple inheritance. I think this is the concept of C++. Okay, so this is also the computer science you have in the 12th class maybe is of C++. तो बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस और उसके जो डायग्राम है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है. 1 मार्क्स की वही होगी. ऑन कंसेप्ट इज ऑफ ओनली 2 मार्क्स. एंड इन कंसेप्ट में भी आपको जो उसका दैट इज़ योर पूरा डेफिनेशन देना है उसके साथ. और फिर आपका जो उसका कोड होगा वो आप लिख सकते हो अगर टाइम है तो. बेसिकली आपको सिंटैक्स तो ज़रूर लिख देना उसका. फिर बेस क्लास और इनहेरिटेंस क्या होता है, टू रीयूज अ क्लास. ओके, फिर नीचे जाओ, सेक्शन 4 है पॉइंटर के बारे में. पॉइंटर की एग्जांपल दे दो और इनिशियलाइजेशन. इसमें कोई भी डायग्राम नहीं होगी. हाँ, डायग्राम आप ले सकते हो, वो इंट ए इज इक्वल टू दैट एंड इंट स्टार ए इज इक्वल टू दैट, वो डायग्राम छोटी सी जो है वो बता सकते हो इनिशियलाइजेशन के लिए. नेक्स्ट है array क्या होता है. So C++ program to implement DTS search. It is okay if you attempted the second one program. Next push pop stack पे क्या होता है, sorting क्या होती है, in queue operation means to, definitely in मतलब insert, और queue तो queue, third option is your answer. SQL क्या होता है, advantages of SQL. So it is the part of DBMS, relation DBMS. Okay, so you can attempt this. And next logic gates. So you know about logic gates. Maybe it is also concept of your physics in 12th class. फिजिक्स के 12th क्लास में भी आपको लॉजिक गेट मिलेंगे. तो 4 नंबर तो आपके इजीली बनते हैं. क्या बोला हुआ, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, एंड गेट एक्सप्लेन कर दो, ट्रुथ टेबल बना दो, लॉजिक डायग्राम, वेरी इजी. डी मॉर्गन्स लॉ बताओ, ट्रुथ टेबल भी बनाओ उसका. क्या है डी मॉर्गन लॉज, आई थिंक ए that is ab ka bar is equals to a bar plus b bar, very easy. Okay, next move to the section 8. Here you have to talk about networking. What is networking and its different types. You can make a diagram here, types की diagram बना लो, and यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे marks मिल जाएंगे. ठीक है, so this is your about that is CS, computer science. Next move to your mathematics 11th 12th and physics का पेपर देख लो. फिजिक्स के पेपर ये, here you can check the sections. फिजिक्स के पेपर में कैसे सेक्शंस है, 10 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के. तो साइंड है पेपर सब, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पेपर डाल दिए हैं, सिंपल से पेपर्स हैं, यू कैन चेक. फिजिक्स के 3 क्वेश्चंस होते हैं कोई, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है 100%. फैराडेज लॉ इंपॉर्टेंट है, यू कैन चेक. मूव टू द केमिस्ट्री इफ इट इज़ पॉसिबल. हाँ, केमिस्ट्री का भी है ना यहाँ पे कहीं पे. यस, दिस इज़ योर केमिस्ट्रीज पेपर. सो हियर यू कैन चेक. तो देखो ये जो पेपर है वो ऑलरेडी हम बोर्ड से जो है वो साइंड होके आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पेपर डाला हुआ. दिस इज़ इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल. मोलैलिटी ये सब इन्फॉर्मेशन जो है, डीप रीजन और जो आपके रिडक्शंस होते हैं और जो रिएक्शंस होते हैं वो कर लेना, इट इज़ इम्पोर्टेंट. क्रोजन कर लो, आयुबैक नेम्स कर लो, मार्कोवनिक्स लॉ जो होता है आपके वो सब कर लो. रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट. फैराडेज लॉज, दीज आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो आज की वीडियो में आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है. अगर किसी भी टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियो चाहते हो कि वो वाला पैटर्न पेपर समझा दो, so definitely I will make a video. You can tell me in the comment section. Thanks for